राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई सोच, एक नई नज़रिए की कहानी में। हमने देखा था एक बहू के सपनों का बिखरना, ससुराल के आंगन में उसका मुस्कुराना सिर्फ एक नाटक बनकर रह गया था। आंसू, खामोशी और छुपी हुई तकलीफ। पर क्या हर कहानी सिर्फ दर्द की होती है? नहीं, कुछ कहानियाँ प्यार से भी लिखी जाती हैं, जहाँ सास माँ बन जाए और ससुर एक पिता और नंद बने एक हमेशा साथ चलने वाली सहेली, और पति वो बने उसकी हर जीत का सबसे बड़ा साथी। तो चलिए आइए एक नई कहानी की तरफ, जहाँ बहू सिर्फ घर की नहीं, दिलों की भी रानी होती है। स्वागत है आपका एक बदलते हुए रिश्तों के सफर में। अरे ये क्या, बादाम तो ऐसे के ऐसे ही रखे हैं। बहू ने खाए नहीं क्या? ना अमित ने खाए शायद। बहू, बहू, इधर आओ। हाँ जी पापा जी, बुला रहे थे आप? बताइए, कुछ चाहिए क्या आपको? जी बेटा, मैं ये कह रहा था कि मैंने रात को बादाम भिगो के रखे थे, तुमने खाई नहीं है। अभी काम करो, इन्हें खा लो जल्दी से और अमित को भी दे देना। मैंने कल भी भिगोए थे, तुम कल भी भूल गई थी और कल भी नहीं खाए थे। अब इन्हें खा लेना याद से आज, ठीक है? जी पापा जी, मैं खा लेती हूँ और अमित को भी दे देती हूँ। अभी खा लो याद से, ठीक है? चलो। थैंक यू पापा जी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा जी? चलो खा लो, है ना? कितना ख्याल रखते हैं पापा जी सबका, और मुझे भी अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई क्या? हमें शीतल भाभी के बर्थडे में जाना है। जल्दी तैयार हो जाओ। अरे आप रेडी हो जाओ, मैं इतनी गुड़िया को रेडी कर देती हूँ, फिर मैं भी जल्दी से रेडी हो जाऊंगी, ठीक है? अरे क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रखा है, और कहाँ लेके जा रही हो गुड़िया को? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना, शीतल भाभी का बर्थडे है, वहीं जाना है, उसी के लिए तैयार कर रही थी गुड़िया को। अरे तो इसको क्यों लेके जा रही है? इसको यहीं छोड़ देना। यहीं छोड़ दूँ? अब पर आपको ये तंग करेगी और रोने लगी तो फिर आप परेशान होगे। अरे परेशानी किस बात की होगी, मैं, पापा जी, गुड़िया सब तो हैं घर पे। तुम जाओ आराम से तैयार हो के अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है? और इसको मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ। चलिए गुड़िया, अब अपने मम्मी पापा को एंजॉय करने दो। आज मैं, दादू और बुआ साथ में खेलेंगे, ठीक है? तो फिर चले? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? सच में यार, मैं तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, और माँ, सासू माँ इतनी अच्छी हैं। चलो मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ, फिर हम चलते हैं। ठीक है, तुम जल्दी आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ इतने। अरे मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं पहनूँ क्या पार्टी के लिए? अरे भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ दीदी, मैं तैयार हो ही रही थी, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सूट पहनूं। क्या सूट पहन के जाओगे? अरे भाभी, आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, किसी सत्संग में नहीं जा रहे हो जो सूट पहन के जाओगे। कोई अच्छी सी वेस्टर्न ड्रेस पहन लो। अरे नहीं नहीं, अगर मैंने वेस्टर्न ड्रेस पहन ली तो कैसा लगेगा मम्मी जी और पापा जी को? अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। ओहो भाभी, इसका मतलब तो आप अभी तक मम्मी पापा को जानते ही नहीं हो। उल्टा उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि आप इतने अच्छे से रेडी होके जा रहे हो। हाँ हाँ बहू, पिंकी सही तो कह रही है। मुझे और तुम्हारे पापा जी को तो बहुत अच्छा लगता है समाज के साथ चलना, और हम यही चाहते हैं कि तुम भी समाज के साथ चलो, बल्कि जिस टाइप का प्रसंग है उस टाइप से कपड़े पहनो। अब तुम बर्थडे पार्टी में जा रही हो तो वहाँ पे सबने वेस्टर्न पहना होगा, तो तुम क्यों पीछे रहो? तुम भी बढ़िया सा वेस्टर्न पहन के जाओगी, समझी? वही तो माँ, देखो ना, मैं कब से समझा रही हूँ भाभी को, लेकिन भाभी मेरी बात मान ही नहीं रही है। हाँ बहू, तुम वेस्टर्न ड्रेस ही पहन के जाओगी, ठीक है? और अगर नहीं है तुम्हारे पास कोई, तो पिंकी के साथ जाओ, पिंकी के पास बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, ठीक है? लेकिन वेस्टर्न पहन के ही जाना। चलो भाभी, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आप उनमें से कोई एक चूज़ कर लो और वही पहन के जाओ, ठीक है? आप सब कितने अच्छे हो दीदी, मुझे नहीं पता था कि ससुराल इतना अच्छा भी हो सकता है। मैंने तो हमेशा यही सुना था कि ससुराल में सिर्फ नंदे सास सिर्फ तंग करते हैं, लेकिन आप इतने अच्छे हो सारे। अरे भाभी, आप तो रोने ही लग गई। अब आप इतना रोगी तो आपकी आंखें सूज जाएंगी, फिर पार्टी में आप अजीब से लगोगे। चलो मैं आपको तैयार भी कर देती हूँ और आप वहाँ से ड्रेस भी ले लेना, ठीक है? जल्दी चलो और ये रोना बंद करो।
आप सब बहुत 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 अच्छे हो दीदी, बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, अब चलो जल्दी, पार्टी में जाने के लिए लेट हो रहा है, भाई बाहर इंतजार कर रहा है आपका। आज पता चला कि ससुराल सिर्फ बोझ ही नहीं, प्यार का सबसे खूबसूरत घर भी बन सकता है। हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो साइड में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, इसको आप दबाइए, इस पर कूदिए, जो मर्जी कीजिए, बस दबा दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।